नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं बेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर शहर के अंतर्गत गढ़ा थाना क्षेत्र में विगत दिनों पत्रकार सुनील सेन पर प्राणघातक हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस उप अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पंडित आशीष मिश्रा ने कहा है कि समाज के चौथे स्तंभ पर हमला होना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। राजनीति में संरक्षण देकर पत्रकारों पर हमला करने वालों का कार्य बहुत ही अति निंदनीय है। पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने कहा है कि शीघ्र ही हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी वैधानिक जांच भी चल रही है। जांच होने के पश्चात शीघ्र ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्राणघाती हमला किया गया है इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और इस बात को लेकर हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ही बात की है, जिसको लेकर आने वाले समय में वो जबलपुर आने वाले हैं और इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे, बड़ी भूमिका बनाएंगे। पिछले लगातार 1 साल से अमित खरे के जो भी काले कारनामे हैं वो हम उजागर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने सीएमएचओ संजय मिश्रा को अनेकों बार उसके भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें की हैं, पर उस भ्रष्ट अधिकारी ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हर बार हम न्यायालय जाते हैं, न्यायालय से उसके फर्जी अस्पतालों को बंद कराते हैं, जो हर बार एक नया उसको अस्पताल खोलने की परमिशन देते हैं। वो जितने भी पेपर देता है उसकी कभी भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करी गई। मैं आज भी डंके की चोट पे बोलता हूं कि संजय मिश्रा जी सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं इस विभाग में, इनको सबसे पहले हटाया जाए वहां पर। दूसरे आदर्श बिश्नोई सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इनके जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई डॉक्टर से सहमति, इनने जो डॉक्टर की लिस्ट दी है उसकी सहमति नहीं लेते। हमने इसी चीजों को लेकर अनेकों बार संजय मिश्रा जी को शिकायत दी है, पर वो हम ही को भ्रष्टाचारी बोलने लगते, वो हम ही शिकायत। आज हम बोलना चाहते वो आईएमए के वो अध्यक्ष कहाँ गए, वो पांडे जी बड़े आके यहाँ चिल्ला रहे सीएमएचओ के पक्ष में आकर। आज एक पत्रकार के ऊपर हमला हो गया है और आज वो मुंह ओढ़ के सो के घर में बैठे हुए। आए ना, अब दे आके यहाँ पर। अगर तुमको इतनी चिंता है स्वास्थ्य विभाग की और तुम्हें भ्रष्टाचार की इतनी वो है तो अब कहाँ गए। और अमित खरे के ऊपर पहले से भी अनेकों मामले चल रहे हैं, अनेकों थाने में मामले चल रहे हैं, उसके बाद भी कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। लगातार कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवरों को धमकी देने के जी बिल्कुल, हाल ही में अभी उसके ऑडियो भी जारी किए गए थे, उसकी धमकी भरे कई ऐसे ऑडियो भी हैं जिसमें उसने जेल डॉक्टर, सोचिए आप, जेल डॉक्टर, जो जेल डॉक्टर शाह है उन तक के फर्जी साइन बनाकर उसमें फर्जी 307 की एमएलसी बनाई है, जिसका प्रकरण सतना में भी चल रहा है। ऐसे 307 की फर्जी एमएलसी बनाई इसने दमोह में, जिसमें एसपी दमोह ने शाह को कई बार नोटिस दिया कि आके आप बयान दीजिए, वो भी छुप के बैठे हैं, वो भी बयान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिली भगत की इनकी जो रोटी खा रहे हैं एक दूसरे की, इनका भ्रष्टाचार ओपन खोलने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा अग्र रहेगी। और ये सबसे ज्यादा जो टारगेट करते हैं जो ग्रामीणों को, हम कहते हैं इनका पूरा चिट्ठा उठा के देखिए, ये जितने ग्रामीण होते हैं उन्हीं को अपने अस्पताल में भर्ती करते हैं, उन्हीं से कालाबाजारी। क्योंकि ग्रामीणों को पता नहीं होता, उनको जब दर्द होता है वो तो जाके बोलते हैं हरी पन्नी की गोली दे दो, उनको तो दवाई का नाम तक नहीं पता होता भोली वाली जनता को। तो उनको ठगने का ये काम कर रहे हैं और हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं कि आपका तो पुतला भी हम फूंक चुके हैं, उसके बाद भी आप भी बेशरम बनकर सत्ता में बैठे हैं, सत्ता सुख भोग रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिसको 2-2 पद देकर बैठाए हो आप, ऐसी क्या संजय मिश्रा के अंदर वो कि क्या आपके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो इतने भ्रष्ट अधिकारी को 2-2 पद से नवाज के रखे हुए हो। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी अनेकों बार आंदोलन कर रही है और अगर इसमें पत्रकार के ऊपर हुए हमले को लेकर जो दोषी है उनको कार्रवाई नहीं की गई, अमित खरे के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, भोपाल तक जाएंगे समाज को उठा के। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जैसा कि उनके पास हथियार का लाइसेंस भी है, तो क्या कहना है? अरे यही तो भ्रष्टाचार है सरकार का, प्रदेश सरकार का और अधिकारियों का, कि जिसके ऊपर इतने मामले हैं, जिसको सजा पड़ चुकी है न्यायालय से 20 के तहत, षड्यंत्र के तहत, देविका हत्याकांड में सजा पड़ चुकी है जमानत में, उसके बाद वो पिस्टल लेके घूम रहा है। तो कहां से सच्चाई की बात करें। वो हमको भी धमकी दे चुका है 20 बार, लेकिन क्या है कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है और लोगों का साथ है। आज एक मीडिया के कर्मी ने जो सच्चाई है वही तो दिखाई है। अगर तुम्हें आपत्ति थी वो करते। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जिन आशीष मिश्रा के साथ कुछ इनके प्रतिनिधिगण आए हैं और एक पत्रकार अंकित मिश्रा, इनने आज एक ज्ञापन दिया है कि सुनील सेन पत्रकार पर एक डॉक्टर अमित खरे और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो अभी इलाजरत है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात इन लोगों के द्वारा कही गई है। तत्काल इस प्रकरण को थाना प्रभारी गढ़ा को भेजा जाएगा और इसमें
उस दिन के सब सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जाएंगे और पुराने जो कुछ मामले भी बताए जा रहे हैं उसको भी खंगाला जाएगा। और अगर इसमें घटना घटित हुई है तो निश्चित रूप से इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी और दर्ज किया जाकर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर की सौंदर्य की संगमरमरी वादियों से देश विदेश तक पसंद किए जाने वाला संस्कार धानी जबलपुर का हिंदी न्यूज चैनल भेड़ाघाट टॉक बात बेबाक